हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने मेथड स्टडी वाले चैप्टर को ठीक है आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अभी तक हमने देखा था आउटलाइन प्रोसेस चार्ट या फिर उसको हम लोग ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं। तो वो हमने देख लिया। अब उसमें ही एक बताए थे, उसी में असेंबली एक होता है, असेंबली प्रोसेस चार्ट भी होता है। यानी कई प्रोसेसेस एक साथ हो रहे होते हैं फिर आके मर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको कैसे हम लोग दिखाते हैं, देखिए। तो यहाँ पे असेंबली प्रक्रम चार्ट में एक साथ कई प्रक्रम चल रहे होते हैं और क्रियाओं को अलग अलग ऊर्ध्वाधर रेखाओं में चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करके फिर उन्हें उचित स्थान पर क्षैतिज रेखाओं से जोड़कर अंतिम उत्पादन तक ले जाया जाता है। जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया, अभी हम दिखाते हैं। यहाँ पर उत्पादन क्रिया में 4 प्रक्रम एक साथ चल रहे हैं, जिन्हें क ख ग तथा ग तथा मुख्य यानी कि मेन असेंबली द्वारा दर्शाया गया है। एक असेंबली दूसरी से जिस स्थान पर मिलती है उसे क्षैतिज रेखा द्वारा जोड़ दिया गया। इस प्रकार क्रिया 13 के बाद अंतिम रूप से उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहां देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कोई यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, फिर ऑपरेशन ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन हो रहा है, फिर ऑपरेशन हो रहा है। या फिर देखिए, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है, मेन शुरुआत यहाँ से हो रहा है। पहला ऑपरेशन हुआ, उस पर दूसरा ऑपरेशन हुआ, तीसरा ऑपरेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद पहला इंस्पेक्शन हुआ उस पर, ठीक है। तो फिर कोई चौथा ऑपरेशन हो, अब यहीं पे आके रुक जा रहा है। इंस्पेक्शन के बाद यहाँ यहीं पे या उससे पहले यहाँ पे रुक जा रहा है। फिर चौथा ऑपरेशन हो रहा है कहीं और से हो रहा है, मतलब किसी और मटेरियल पे हो रहा है, ठीक है। फिर उस पर पांचवा ऑपरेशन हो रहा है, फिर इंस्पेक्शन हो रहा है, आके यहाँ पे मिल जा रहा है। फिर छठा ऑपरेशन कुछ हो रहा है, फिर इंस्पेक्शन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट फिर यहाँ पे आके रुक रहा है। ये जो है मेन असेंबली वाला हो रहा है वो रुक रहा है, ठीक है ना। ये समझिए, एक कोई मटेरियल है, ये है, उसके पर पूरा ऑपरेशन हो रहा है। कोई और मटेरियल ऑपरेशन हो रहा है, शायद आके यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है दोनों को, हो सकता हो ऐसा हो रहा हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन होकर रुक जाता है। अब फिर अगला ऑपरेशन होता है, यहाँ पे कोई और मटेरियल है, फिर उसका इंस्पेक्शन होता है। फिर इतने से काम नहीं चलता है, फिर अगला ऑपरेशन किसी और मटेरियल, किसी तीसरे, ये हो गया 1 2 3, चौथे पर हो रहा है। फिर कोई और ऑपरेशन हो रहा है, फिर इंस्पेक्शन हो रहा है, फिर ऑपरेशन हो रहा है, फिर आके दोनों मिलके शायद असेंबल कर दिया जा रहा हो इन दोनों को, फिर आके यहाँ पे असेंबल हो जा रहा, और फिर फाइनली कोई ऑपरेशन होके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई ऑपरेशन, कई तरह, मतलब कोई और मटेरियल है उस पर पूरा ऑपरेशन हो रहा है, फिर कोई और मटेरियल उस पर ऑपरेशन, कोई और मटेरियल, फिर आपस में आके सब जुड़ जा रहे हैं, ठीक है ऐसे। तो इसको पूरा बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे असेंबली प्रोसेस चार्ट, यानी असेंबली प्रक्रम चार्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे, असेंबली प्रक्रम चार्ट या असेंबली प्रोसेस चार्ट। अब इसमें क्या क्या इवेंट्स है, ऑपरेशन इससे दिखाते हैं, इंस्पेक्शन इससे दिखाते हैं। ये असेंबली प्रोसेस चार्ट इसी का पार्ट है। आउटलाइन प्रोसेस चार्ट या फिर आपका ऑपरेशन ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का पार्ट है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, कुछ कुल 13 हो रहे हैं, यहाँ पे गिन सकते हैं आप। और कितने इंस्पेक्शन हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। और कुल कितने टोटल एक्टिविटीज तो हो रही हैं या इवेंट्स हो रहे हैं, वो 18 हो गए, दोनों को जोड़ लिया। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल उसका लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, तो नीचे दिए गए ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट में एक विद्युत बल्ब का उत्पादन प्रदर्शित किया गया है। यह ऑपरेशन के दाईं ओर तथा उसका विवरण बाईं ओर लगा समय प्रदर्शित किया गया। ऑपरेशन में लगा समय को मिनटों में लिखा गया है, ठीक है, समय भी लिखा गया है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक एक करके किया गया है। तो एक यहाँ पे इस एग्जाम्पल को आप पढ़ के, हम नोट्स तो भेज ही देंगे, आप एग्जाम्पल को पढ़ के समझ जाएंगे, क्योंकि ऊपर यही एक ऑपरेशन ऊपर भी बताए हैं, ठीक है। तो विद्युत बल्ब का एक मतलब एग्जाम्पल लिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या ऑपरेशन चार्ट होगा। इसमें टाइम भी आप लिख सकते हैं, मतलब एक एक करके टाइम भी लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, सब लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है फ्लो प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट यानी प्रवाह प्रक्रम चार्ट। तो प्रक्रम में सभी ऑपरेशन, निरीक्षण, विभिन्न स्थानांतरण तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंकित करने वाले आरेख को प्रवाह प्रक्रम आरेख कहते हैं। यानी कि सभी ऑपरेशन इसमें आएंगे, निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, विभिन्न स्थानांतरण यानी कि स्थानांतरण का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंकित करने वाले आरेख को प्रवाह प्रक्रम आरेख कहते हैं। ठीक है, इस चार्ट को निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जाता है कि प्रवाह प्रक्रम चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो प्रक्रम के अंतर्गत कार्य के प्रवाह का क्रम, सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ वर्क, या आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ वर्क को दिखाता है, आरेखित करता है। ठीक है, जिसका उपयोग निर्माण उत्पादन कार्य में संलग्न किसी श्रमिक, सामग्री अथवा उपकरण के प्रवाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। और इसमें क्या क्या इंडिविजुअली या तो श्रमिक के प्रवाह को दिखाया जा सकता है, साथ भी दिखाया जा सकता है सामग्री के प्रवाह को अथवा उपकरण के प्रवाह को क्या दिखाया जाता है, फ्लो को दिखाया जाता है। यानी श्रमिक के साथ क्या क्या होते जा रहा है, क्या क्या ऑपरेशन कैसे कैसे इन्वॉल्व है वो। ठीक है, मटेरियल कैसे, श्रमिक मतलब वर्कर, ठीक है, मटेरियल और फिर इक्विपमेंट के लिए, और जिसमें श्रमिक, सामग्री अथवा उपकरण के सभी ऑपरेशन, परिवहन, निरीक्षण, भंडारण तथा देरी का क्रम दर्शाया जाता है। इसके साथ ही इसमें प्रत्येक क्रिया में लगा समय, चली गई सभी दूरियों को भी प्रदर्शित किया जाता है। हर एक क्रिया में लगा समय और चली गई दूरियों को भी प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसमें और वो जो हम आपको डायग्राम बताए थे, इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस पर ध्यान देंगे। पीछे जो बताए होंगे शायद वो ध्यान दिए होंगे तो वहां थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक है, दिक्कत क्या है इसमें कि इसमें आपको प्लांट का लेआउट वगैरह नहीं देखने को मिलता, आपको बस फ्लो देखने को मिलता है। दूरियां वगैरह सब दिखा जा सकती हैं, समय भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो फ्लो डायग्राम होते हैं उसमें पूरा मतलब साफ फ्लोर आपको देखने को मिलेगा। साफ फ्लोर से कहां एक एक करके जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, वो सब कुछ देखने को। यहाँ पे सॉफ्ट फ्लोर आपको नहीं मिलेगा कि सॉफ्ट फ्लोर बिल्कुल बनाया गया। सॉफ्ट फ्लोर आप समझ रहे हैं, जहाँ पे काम हो रहा है वो पूरा टॉप व्यू से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या लगा हुआ है और फिर ऑपरेशन कहाँ कहाँ से। फ्लो डायग्राम में यही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रोसेस चार्ट पढ़ रहे हैं, फ्लो डायग्राम नहीं, यहाँ पे प्रोसेस चार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां पे डायग्राम होता है, फ्लो डायग्राम और भी तरह का डायग्राम होता है। ठीक है, मेनली वहां पे आरेख बोले थे, आरेख यानी डायग्राम होता है। यहाँ पे चार्ट होता है, यहाँ पे चार्ट बनाया जाता है, वहां पे क्या बनाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कार्यविधि का साधारण ज्ञान ऑपरेशन प्रोसेस चार्टों द्वारा प्राप्त कर लेने के उपरांत अब कार्यविधि का और अधिक गहन अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। यह कार्य प्रवाह प्रोसेस चार्ट यानी फ्लो प्रोसेस चार्ट तथा प्रवाह डायग्राम, फ्लो डायग्राम की सहायता से किया जाता है। वास्तव में ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट का ही विस्तृत रूप है, जिसमें प्रक्रम संबंधी समस्त सूचनाओं का विस्तृत लेखा जोखा रखा जाता है, और जिसमें सभी प्रक्रम प्रतीक चिन्हों, ठीक है, प्रोसेस सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। प्रवाह प्रक्रम चार्ट के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, यानी कि फ्लो प्रोसेस चार्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसी प्रक्रम में होने वाली घटनाओं यानी इवेंट के संपूर्ण क्रम, कंप्लीट सीक्वेंस को देखना। किसी अंग या अवयव के निर्माण का पूर्ण विश्लेषण करने के लिए घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, इससे निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। अभिविन्यास में सुधार होता है, यानी लेआउट में पदार्थ हस्तांतरण को बेहतर बनाया जाता है। घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने तथा अनावश्यक घटनाओं को हटाने के लिए होता है। देरी को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया दो अथवा अधिक वैकल्पिक विधियों की तुलना करना। विस्तृत अध्ययन के लिए ऑपरेशनों का चुनाव करना। तो लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आप जान रहे हैं। मोर और लेस सब में सेम ही होने वाला है, सब में आप देखेंगे तो शब्द एक ही जैसे लिखे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रवाह प्रक्रम चार्ट, टाइप्स ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब तीन तरह के होते हैं ये। ठीक है, पहला क्या है, मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट। ठीक है, या श्रमिक वाला जो यही है मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट। दूसरा है सामग्री प्रवाह यानी मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट। तीसरा मशीन प्रवाह यानी मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट। उपरोक्त का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट पहले देखते हैं, मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, इसको देखते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, फ्लो प्रोसेस चार्ट के ये मतलब काइंड्स हैं यानी प्रकार हैं। इस चार्ट को प्रचालक प्रक्रम चार्ट यानी ऑपरेटर प्रोसेस चार्ट भी कहा जाता है। मतलब ऑपरेटर प्रोसेस चार्ट क्योंकि ऑपरेटर के लिए है ये बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है यह चार्ट उत्पादन अथवा अन्य किसी कार्य में लगे किसी एक कर्मचारी या श्रमिक के
क्रियाकलापों यानी एक्टिविटी का लेखा जोखा रखता है, यानी रिकॉर्ड रखता है, केवल एक वर्कर के, उसके प्रवाह के क्रम को प्रदर्शित करता है। श्रमिक द्वारा तय की गई दूरियां, उसके द्वारा किए गए ऑपरेशन, निरीक्षण, भंडारण, देरी आदि का क्रम चार्ट में पूर्ण विवरण सहित प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रत्येक क्रिया में लगा समय भी नोट किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट द्वारा एक पत्र टाइप करने की कार्यविधि की सहायता से मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट का अध्ययन करना। ठीक है ना, जैसे कि एक टाइपिस्ट है, शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट, तो उसके अध्ययन करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो कार्यविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम टाइपिस्ट लेखक के ऑफिस में जाता है, जहां पहले क्या करेगा, टाइपिस्ट लेखक के ऑफिस में जाएगा, जहां लेखक टाइपिस्ट को एक डिक्टेशन देता है। डिक्टेशन लेकर टाइपिस्ट अपने ऑफिस में वापस आता है और अपनी टाइपिंग मशीन पर कागज तथा कार्बन आदि लगाकर तैयारी करता है। उसके पश्चात वह पत्र यानी लेटर तथा उसकी प्रतिलिपियां कॉपीज टाइप करता है। तत्पश्चात वह कागजों को मशीन से निकालकर अलग कर लेता है। अब वह पत्र को पढ़कर उसकी जांच करता है। पत्र को एक फाइल में जांच करता है कि कहीं गलत तो नहीं, कहीं टाइप वगैरह हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करता है, पत्र को एक फाइल में रखकर हस्ताक्षर करवाने हेतु लेखक के ऑफिस में जाता है। लेखक पत्र को जांच कर हस्ताक्षर कर देता है। लेखक जांच कर, लेटर को जांच करके, ठीक है, चाहे वो लेटर हो या फिर बुक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पत्र लिखा है तो पत्र ही मत मानिए, बुक भी हस्ताक्षर कर देता है। टाइपिस्ट पुनः अपने ऑफिस में आता है, लिफाफे टाइप करता है तथा पत्र एवं उसकी प्रतिलिपियों को अलग अलग लिफाफों में रखकर बंद कर देता है। अंत में वह उन लिफाफों को डिस्पैच हेतु आउट ट्रे, ठीक है, में रख देता है। टाइपिस्ट की इस पूर्ण कार्यविधि के लिए एक मानक प्रवाह प्रक्रम खींचा जा सकता है, जिसे चित्र 2 प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही सारांश शीट भी दर्शाई गई है। तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो हम क्या लिखते हैं, कार्य। अभिष्ट कार्य क्या है, टाइपिस्ट द्वारा एक पत्र लिखना या टाइप करना, लेटर टाइप करना है। चार्ट का प्रारंभ, टाइपिस्ट अपने ऑफिस में डिक्टेशन की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, अपने ऑफिस में क्या कर रहा है, डिक्टेशन की प्रतीक्षा कर रहा है। सबसे पहले ये वेट कर रहा है कि कब डिक्टेशन मिले, मतलब उसको जानकारी मिले, बताया जाए और वो जाए, ठीक है, काम करने। टाइपिस्ट पत्र तथा प्रतिलिपियां आउट ट्रे में रखता है। अंत में क्या करता है, अंत में क्या है, ये है। और वह विधि क्या वर्तमान विधि है, उसको हम देखना चाहते हैं, बाद में सुधार करना होगा तो करेंगे। तो टाइपिस्ट का ऑफिस लेखक के ऑफिस से 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक चीज, तो यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले टाइम डिस्टेंस, ठीक है, सिंबल लगाया। तो डिक्टेशन की प्रतीक्षा करना कार्य प्रारंभ होने से पहले। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्या है, डिले को दिखा रहा है। ठीक है, इसको स्टोरेज भी आप कह सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे नहीं बताना चाहिए, स्टोरेज से नहीं, डिले से दिखाना चाहिए। चलिए, स्टोरेज भी कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, पहला, ये तो मतलब एक तरह से डिले है, अभी शुरू तो यहां से हो रहा है। पहला मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में 8 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है। लेखक के ऑफिस जाना, वो क्या कर रहा है, लेखक के ऑफिस जा रहा है। पहले स्टोरेज है, मतलब स्टोर्ड है, सब कुछ रुका हुआ है ना, वहां से शुरुआत हो रहा है, यहाँ से। तो क्या हो रहा है, लेखक ऑफिस जा रहा है, ऑथर के यानी लेखक के ऑफिस हो जा रहा है। उसके बाद 5 मिनट लगता है, वो क्या करता है, डिक्टेशन लेता है। 5 मिनट तक ऑपरेशन चलता है डिक्टेशन वाला। ठीक है, 5 मिनट तक चलता है। वहां पे दूरी कोई तय नहीं कर रहा है। ठीक है, डिक्टेशन ले रहा है, नहीं, लेखक उसको जो भी है दे रहा है। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट लगता है, 8 मीटर की दूरी तय करता है और टाइपिस्ट अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। दूसरा, फिर 2 मिनट लगता है। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन क्या होता है, टाइपिस्ट मशीन अपना तैयार करता है, 2 मिनट उसमें लेता है। तीसरा चीज, पत्र तथा प्रतिलिपियां टाइप कर रहा है। ठीक है, तीसरा ऑपरेशन, उसमें वो 10 मिनट ले रहा है। ठीक है, मशीन से इस दौरान देखिए कोई दूरियां तय नहीं की जा रही, तो दूरियां नहीं लिखा जा रहा। मशीन से पत्र तथा प्रतिलिपियां निकालकर अलग करना, ठीक है, उसके लिए 1 मिनट समय लगाता है। पत्र की जांच करना, चेक करता है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन हो गया। पत्र की जांच करता है, उसके लिए 2 मिनट लगाता है। हस्ताक्षर के लिए पत्र को फाइल में कवर करना, ये भी ऑपरेशन है, उसके लिए 0.5 मिनट लगाता है, आधा मिनट लगाता है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, पुनः लेखक के ऑफिस जाता है। ठीक है, 8 मीटर की दूरी तय करता है, 1 मिनट लगाता है उसके लिए। जांच तथा हस्ताक्षर में होने वाली
अगला क्या है कि देरी हो रहा है, जांच तथा हस्ताक्षर में होने वाली प्रतीक्षा, मतलब जांच के दौरान और हस्ताक्षर होने के दौरान में प्रतीक्षा 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद टाइपिस्ट का पुनः अपने ऑफिस में जाना। ठीक है, टाइपिस्ट पुनः ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, 8 मीटर दूरी तय कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है। लिफाफे यानी इनवेलप टाइप करना, ठीक है, वो ऑपरेशन है, 5 मिनट लगा रहा है। पत्रों को लिफाफे में रखना एक ऑपरेशन है, इतना समय लगा रहा है। पत्र तथा प्रतिलिपियों के बंद ट्रे में रखना, यानी कि यहाँ पे एक, तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है। अब समरी में क्या है कि कितने ऑपरेशन हुए, 8 ऑपरेशन हुए, सॉरी यहाँ पे तो समय दिखाया गया है, ऑपरेशन में 8 मिनट लगा। ठीक है, कितने 8 ऑपरेशन हुए, टोटल ये टाइम होना चाहिए, ये टाइम है 5-25 मिनट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन 4 मिनट लगा। ठीक है, और ये जो है इंस्पेक्शन 1 हुआ, 2 मिनट का समय लगा। एक स्टोरेज था, समय नहीं लगा। एक डिले था, 2 मिनट का समय लगा। और कितना है, टोटल कितना लगा, टोटल कितने और समय लगा, कितना टोटल समय यहाँ पे लिख दिया गया है 25 मिनट। तो कुल समय है ये कुल संख्या एक्टिविटीज है, और ये क्या है, समय है, कितना समय लगा। ठीक है, अब देखते हैं सामग्री प्रवाह प्रक्रम। तो ऐसे मैन वाला है कि पूरा एक आदमी पर वो पूरा फिक्स्ड था, किस पर, कि टाइपिस्ट पर। पूरा टाइपिस्ट कैसे 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 काम कर रहा है, पूरा उसके ऊपर था बेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला सामग्री प्रवाह प्रक्रम। ठीक है, क्या देखते हैं, सामग्री प्रवाह प्रक्रम यानी मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट। तो सामग्री प्रवाह प्रक्रम चार्ट का उद्देश्य उत्पादन सामग्री के प्रवाह, उस पर किए गए ऑपरेशन, निरीक्षण, स्टोरेज, हस्तांतरण और देरियों का क्रम प्रस्तुत करना है। यानी क्या क्या पूरे मटेरियल पर हो रहा है, ठीक है, उसका फ्लो कैसे हो रहा है, उस पर ऑपरेशन क्या हो रहा है, उस पर इंस्पेक्शन क्या हो रहा है, इस पर स्टोरेज क्या है, ठीक है, वो स्टोर कैसे किया जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये सभी, और देरियां भी प्रस्तुत करना। इस चार्ट में प्रचालक प्रक्रम की भांति बनाया जाता है तथा पदार्थ द्वारा चली गई दूरियों प्रक्रम में लगने वाला समय भी प्रदर्शित किया जाता है पीछे के जैसे। तो उदाहरण के लिए माना एक ढलाई, तो आप ना यहाँ पे ये डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल भी लिखना आपको है, तभी तो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, माना एक ढलाई यानी कास्टिंग फाउंड्री शॉप में रखी है। ठीक है, एक कास्टिंग है, ठीक है, जो कि फाउंड्री शॉप में रखी हुई है। ठीक है, जिसको हमको ढलाई शाला बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उस पर मशीनन, क्योंकि फाउंड्री शॉप ही बोलते हैं, कास्टिंग जहाँ पर होता है, उस पर मशीनन यानी मशीनिंग कार्य होना है, जिसके लिए उसे मशीन शॉप में भेजा जाना है। परंतु शॉप में भेजे जाने से पूर्व उसमें से राइजर आदि अतिरिक्त पदार्थ को काटकर अलग करना है। क्योंकि देखिए, जब कास्टिंग होता है तो उसमें एक राइजर चीज लगा होता है, राइजर है, आप कास्टिंग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं तो भूल गए हो तो कोई बात नहीं। राइजर जो होता है एक्चुअली में, जैसे कास्टिंग होता है ना, कास्टिंग, तो जब कास्टिंग होता है तो हाई टेम्परेचर पर होता है। जब उसको आप छोड़ देते हैं सॉलिडिफाई होने के लिए, ठोस होने के लिए, तो क्या होता है, कुछ श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज मतलब जब जाहिर सी बात है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आएगा तो श्रिंक होगा, तो श्रिंकेज होता है तो कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत होती है, वो राइजर से ही सप्लाई होता है। तो राइजर को वही करा, राइजर को अतिरिक्त पदार्थों को अलग करना, उससे मशीनन के लिए तैयार करना है। यानी और भी चीजें होती है, उस पर जो है सफाई वगैरह किया जाता है, और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह उस पर लगे हुए हैं उनको काट के हटाना होता है, तो हटा दिया गया और उसको तैयार किया जा रहा है। इस सारी क्रिया का सामग्री प्रवाह प्रक्रम चार्ट 3.5 में प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही सारांश सीट भी दर्शाई गई है। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो अभिष्ट कार्य है एक ढलाई को मशीन के लिए तैयार करना। ढलाई शाला में रखी हुई है। चार्ट का प्रारंभ यानी कि शुरुआत यहाँ पर है, चार्ट का अंत यानी एंड ऑफ द चार्ट है। ढलाई मशीनन के लिए तैयार है, ठीक है ना, मशीनन के लिए प्रिपेयर तैयार है, तब तक के लिए करना है हमको बस। अब चार्ट बनाने वाले का नाम, ठीक है, दिनांक, स्थान क्या है, ढलाईशाला यानी फाउंड्री शॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखिए, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पहला क्या है, ये सभी ऑपरेशन यहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो ये क्या हमारा ऑपरेशन है, ये सभी एक्टिविटीज बोलना चाहिए यहाँ, यही सब गलतियां होती हैं। एक्टिविटीज होना चाहिए, ऑपरेशन है एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी या इवेंट्स बोलिए, सारे इवेंट्स यहाँ पर है। ये क्या है, ऑपरेशन, ये इंस्पेक्शन, ये क्या है, स्टोरेज, ये है डिले, और ये है ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले ढलाईशाला में रखी हुई है तो स्टोर्ड है, ठीक है। स्टोरेज में कोई समय वगैरह वहां से शुरुआत तो हो नहीं रहा है क्योंकि समय नष्ट हो रहा है। स्टोरेज में है
अब स्टोरेज से निकल रहा है, ठीक है। जैसे ही निकलेगा तब समय की शुरुआत होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ढलाई को गैस कटिंग मशीन तक ले जाना। यहाँ से क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन वाले ब्लॉक में यहाँ से क्या किया, एरो बनाया ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक के लिए। उसके लिए 8 मीटर की दूरी तय हुआ, 2 मिनट समय लगा, और किसके द्वारा हुआ, ट्राली के द्वारा हुआ, ठीक है। गैस कटिंग पे ले जाके ही काटेंगे सारी चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। कटिंग मशीन तैयार करने में होने वाली प्रतीक्षा, फिर डिले हो रहा है तो डिले को यहाँ पहुंचा देंगे, ठीक है। और वो डिले कितने मिनट का हो रहा है, 5 मिनट का डिले हो रहा है, और दूरी कोई नहीं तय हो रही। फिर राइजर की कटाई, तो राइजर की कटाई फिर ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ से सीधे पहुंचाएंगे ऑपरेशन वाले ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद उसको लग रहा है कितना, राइजर का काटने में 15 मिनट लग रहा है। फिर अगला चीज ट्राली की प्रतीक्षा, तो डिले फिर हो रहा है तो डिले वाले बॉक्स में ले जाएंगे, ठीक है। उसके लिए 8 मिनट ट्राली की प्रतीक्षा में लग गया। फिर वहां से ढलाई, मतलब क्या हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, निरीक्षण विभाग तक ढलाई को ले जाना, यानी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट तक ले जाया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, उसलिए 6 मीटर दूरी तय किया जा रहा है, 2 मिनट लग रहा है, ट्राली द्वारा हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, मशीनन पूर्व निरीक्षण, यानी इंस्पेक्शन हो रहा है मशीनन से पूर्व, यानी मशीनिंग से होने से पहले, मशीनिंग होने से पहले। देखिए मशीनिंग के लिए सुटेबल होना चाहिए वो, तो मशीनिंग होने से पहले इंस्पेक्शन होगा, तो मशीनिंग होने से पहले इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन हो गया। फिर मशीनन शॉप तक ढलाई को ले जाया जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है मशीनिंग शॉप तक चला जाता है। उसके लिए 8 मीटर दूरी और 2 मिनट का समय ट्राली द्वारा होता है, ठीक है। अब इसको ये पूरा यही जो है आपका क्या है, मटेरियल फ्लो चार्ट, ठीक है, सामग्री प्रवाह आरेख चार्ट है, ठीक है, आरेख नहीं है, डायग्राम है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन, ऑपरेशन, निरीक्षण ये सब दिए हुए हैं। टोटल नंबर क्या है, एक ऑपरेशन हो रहा है, एक इंस्पेक्शन हो रहा है, एक स्टोरेज हो रहा है, 2 डिले हो रहा है, और 3 क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो जितने ब्लॉक टिक हुए हैं उसी से आप कह सकते हैं क्या है, ऑपरेशन में एक बार गया है, एक ऑपरेशन है। इंस्पेक्शन में एक ही बार, तो एक, सॉरी स्टोरेज में एक, तो एक ही स्टोरेज। डिले 2 बार हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन 3 बार हुआ है, और इंस्पेक्शन भी 1 बार हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से आप देख के बता सकते हैं, और समय वगैरह यहाँ से लिख सकते हैं, और सब में समय जितना जितना लगा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फिर देखते हैं मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट देखते हैं। अभी तक तो देख लिया हमने मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब देखते हैं मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट, ठीक है। अब देखते हैं, तो मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट को देखते हैं। यह चार्ट किसी मशीन अथवा उपकरण के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। इसमें केवल मशीन के कार्य के प्रवाह का क्रम आलेखित किया जाता है, ठीक है। यह चार्ट केवल क्या किसके लिए बनाया जाता है, मशीन के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो यह किसके लिए, यह केवल मशीन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और मशीन के कार्य के प्रवाह का क्रम आलेखित किया गया है। मशीन पर क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, डिले भी हो रहा है, सब कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है। यह चार्ट केवल यह रिकॉर्ड रखता है कि मशीनों तथा उपकरणों का प्रयोग करने की विधियों में से किस प्रकार किया जा रहा है। इस चार्ट में भी पूर्ववर्ती चार्टों की भांति प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद देखते हैं 200 प्रोसेस चार्ट, ठीक है। अब ये 200 प्रोसेस चार्ट देखते हैं क्या होता है। तो 200 प्रोसेस चार्ट ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट तथा प्रवाह प्रक्रम चार्ट के अध्ययन के पश्चात यह उपयुक्त समय है जब किसी विशिष्ट यानी स्पेसिफिक ऑपरेशन में सुधार लाने के लिए उसका अनुसंधान एंड इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ठीक है। तो ऑपरेशन और प्रवाह प्रक्रम चार्ट के अध्ययन के पश्चात यह है कि जब किसी विशिष्ट ऑपरेशन में सुधार लाने के लिए उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन यानी रिसर्च किया जाए, ठीक है। यह एक गति अध्ययन है, ठीक है। यह क्या है, 200 प्रोसेस चार्ट, जिसके अंतर्गत श्रमिक द्वारा की जा रही किसी गतिविधि में गतियों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन किया जाता है। इस अनुसंधान यानी रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख उद्देश्य अवांछित गतियों को समाप्त करना अथवा न्यूनतम करना और शेष बची हुई गतिविधियों को सर्वोत्तम क्रम में पुनर्स्थित करना यानी रीअरेंज करना। इस क्रिया को ऑपरेशन विश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान कार्यविधि का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि कार्य, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं
वर्तमान कार्यविधि का विस्तृत अध्ययन करने के लिए ऑपरेशन विश्लेषण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें कार्य चक्र को संपन्न करने वाले ऑपरेटर के दोनों हाथ की गतियों का अध्ययन करके उसमें सुधार किया जाता है। सामान्य तौर पर ऑपरेशन विश्लेषण में कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिक के हाथों की गतियों का अध्ययन करके ऑपरेटर के क्रम को एक ऑपरेशन चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। गतिविधियों में सुधार का यह कार्य मानव गति मितव्ययता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोशन इकोनॉमी को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ये सारे जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग फिर से मतलब इसको आप अगर चाहें तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। आप मतलब डेफिनेशन लिखना होगा तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दो हाथ प्रक्रम चार्ट, जिसका एक प्रचलित नाम दायां और बायां हाथ चार्ट है, यानी लेफ्ट एंड राइट हैंड चार्ट है, एक ऐसा ऑपरेशन चार्ट है जिसमें मानव के दोनों हाथ के चलने का क्रम तथा किए गए कार्य को दर्शाया जाता है। ये आपको पहले बताए थे। एक ही स्थान पर जैसे बता रहे हैं नट बोल्ट, एक हाथ में नट लिए, एक हाथ में बोल्ट लिए, आप कस रहे हैं। एक ही स्थान पर एक मानव द्वारा किए गए कार्यों को तथा प्रत्येक हाथ से किए गए कार्य का क्रम वो शरीर के सहयोग के आरेख पर अलग अलग दर्शाते हैं, ठीक है। कभी कभी दोनों हाथ साथ साथ कार्य करते हैं, जिससे कार्य में शीघ्रता हो जाती है। वही कार्य यदि एक हाथ से करना पड़े तो 2 गुना समय लग जाता है। यदि प्रचालक यानी ऑपरेटर द्वारा पैरों का परिचालन भी किया जाता है तो उसे भी चार्ट में दर्शाया जा सकता है। अन्य चार्टों की भांति इसमें भी सामान्य प्रयोग होने वाले प्रतीक चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु उनका अर्थ 2 हाथों की क्रिया के संदर्भ में कुछ भिन्न होता है। जैसे कि इवेंट यहाँ पे दिखाया गया और यहाँ पे एक एक करके कुछ दिखाया गया। कैसे इसमें दिखाया जाएगा, मतलब सिंबल्स कैसे यूज किए जाएंगे, तो ऑपरेशन के लिए यही यूज किया जाएगा। हाथ द्वारा किसी वस्तु को पकड़ने, छोड़ने या किसी स्थिति में रखने आदि क्रियाओं के लिए परिचालन के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। परिचालन मतलब ऑपरेशन, यहाँ पे एक्चुअली में अब परिचालन लिख दिया तो ऑपरेशन आप समझ रहे होंगे, परिचालन मतलब वो भी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे ऑपरेशन कर दीजिएगा, इसको काट दीजिए, ज्यादा सही नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन का। अब उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, ठीक है। हाथ को कार्य, पदार्थ तथा तंत्र तक ले जाने के लिए परिवहन का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हाथ को कहीं पे ले जाना है, ठीक है। उसके बाद डिले के लिए यही साइन है। जब हाथ निष्क्रिय स्थिति में अथवा प्रतीक्षारत हो तो देरी के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हाथ जब बिल्कुल कोई काम न कर। और होल्ड के लिए यही यूज किया जाएगा। इस चार्ट में भंडारण शब्द की जगह पकड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाथ में वस्तु को पकड़े रहने की स्थिति में भंडारण के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब विशेष क्या है, इस चार्ट में निरीक्षण के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है, ठीक है। अब 2 हैंड प्रैक्टिस चार्ट अथवा बायां तैयार करने की क्या विधियां हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस है कुछ। तो लेखा जोखा रखने से पूर्व ऑपरेशन चक्र का कई बार अध्ययन करते हैं तथा परिचालन के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु का चयन किया जाता है। एक समय में केवल एक हाथ की गतिविधि का ही अध्ययन करके उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है। एक हाथ का लेखा जोखा रखने के उपरांत ही दूसरे हाथ की परिचालन क्रियाओं का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। सभी परिचालन क्रियाओं को अत्यंत सावधानी से नोट किया जाता है, कोई भी गतिविधि छूटनी नहीं चाहिए। इसके लिए एक कार्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। दोनों हाथों के कार्यों में तारतम्यता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। जहां तक संभव हो 2 गतिविधियों जैसे ऑपरेशन तथा परिवहन को जोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि वे वास्तव में ही एक समय पर न हो, ठीक है। विश्लेषण की सुगमता के लिए चार्ट पर कार्यस्थल का अभिविन्यास यानी लेआउट भी दर्शाया जाना चाहिए। इस चार्ट में बनाने की विधि का अध्ययन निम्न उदाहरण से किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण में क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, क्या बोला जा रहा है। इस उदाहरण में हम एक ऐसी असेंबली कर्मचारी द्वारा एक बोल्ट में 2 वाशर डालकर उसमें एक ढिबरी यानी नट कसने का कार्य प्रस्तावित है। यानी कि एक असेंबली कर्मचारी द्वारा, एक मतलब असेंबली करने वाला कोई वर्कर है, वो क्या करता है, एक बोल्ट में 2 वाशर लगा रहा है और 2 वाशर डाल के फिर नट से कस रहा है, ठीक है। तो कर्मचारी की इस कार्य विधि को चित्र 3.6 में प्रदर्शित किया गया, बायां और दायां हाथ में दिखाया गया है। इस चार्ट पर कार्यस्थल का लेआउट भी दर्शाया गया है। तो देखते हैं हम। अभिष्ट कार्य चार्ट का प्रारंभ और अंत जो है आपको पता ही है, पार्ट संख्या, ऑपरेशन संख्या, ये सब हमको लिखना नहीं है, हमको पता ही है, ठीक है। कार्यस्थल का लेआउट यहाँ पे दिखाया गया है वर्क प्लेस का, ठीक है। W क्या है, वाशर यहाँ पे रखा हुआ है। N क्या है, नट है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। B क्या है, यहाँ पे बोल्ट रखा हुआ है। AB क्या है, असेंबल बोल्ट है, ठीक है, असेंबल्ड बोल्ट है यानी असेंबल्ड कर दिया गया है। यहाँ पे वर्कर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके पास सामने नट है, ये बोल्ट यहाँ से उठाता, यहाँ से वाशर उठाता,
और ये काम करता है, सबको करता है, फिर यहाँ पे रख देता है। ठीक है, ये चीज है। तो टॉप व्यू से दिखाया गया कैसे। अब देखिए इसको कैसे मतलब यहाँ पे समझते हैं। तो ऐसे बनाते हैं प्रतीक चिन्ह सिंबल्स यहाँ पे। तो हाथ को देखिए पहला वाला है, ठीक है, और ये दूसरा वाला है। मतलब ये लेफ्ट हैंड आप कहिए और ये राइट हैंड वाला, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की ओर इंडिकेशन है, राइट हैंड की ओर। तो ये लेफ्ट हैंड वाला पूरा है और ये राइट हैंड वाला है। तो देखिए समझते हैं, हाथ को बोल्ट तक ले जाना, तो ये लेफ्ट हैंड वाला ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। हाथ को, और यहाँ पे क्या है देखिए, ये लेफ्ट हैंड वाला ऑपरेशन है, लेफ्ट हैंड वाला इंडिकेट सिंबल है, और ये राइट हैंड वाला ऑपरेशन है और राइट हैंड वाला सिंबल है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड का हम बताए हैं कि चार्ट तैयार करेंगे, फिर राइट हैंड वाला काम करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड वाला पूरा चार्ट देखते हैं हम लोग। तो हाथ को बोल्ट तक ले जाना, हाथ को बोल्ट तक ले गया, मतलब वहां पे देखे ना जो आपको दिखाया उसमें स्टाफ फ्लोर दिखाए हैं या वर्क लेआउट दिखाए हैं, वर्क प्लेस का, कार्यस्थल का लेआउट आप देखे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाथ को बोल्ट तक ले जाया गया, लेफ्ट हैंड को, बोल्ट को उठाया, बोल्ट को कार्यमेज तक ले जाना, यानी वर्क टेबल तक ले जाना। बात वही है, हो सकता है पास में हो सकता है दूर में हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ले जाया गया। बोल्ट को हाथ में पकड़े रखना, पकड़े रखा, डीले दिखाएंगे। असेंबली को अब अभी यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन अब नहीं होगा, क्योंकि ये असेंबली को ले जा रहा है, लास्ट में असेंबल होने के बाद वो तो असेंबली यहाँ पर होगा, राइट हैंड से होगा। फिर असेंबली को बॉक्स में रख दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड से ही होगा वो, ठीक है। तो अब देखते हैं, हाथ को बोल्ट तक ले जाना, फिर अगला ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा है। ऐसे ये कहीं से नहीं करेंगे, कई सारे से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड वाला। तो राइट हैंड वाला सबसे पहले क्या, हाथ को पहले वाशर तक ले गया, राइट हैंड गया, वाशर को उठाया, ऑपरेशन हुआ। वाशर को कार्यमेज तक ले जाना, ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। वाशर को बोल्ट में असेंबल करना एक ऑपरेशन है, अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, हाथ को दूसरे वाशर तक ले जाना, 2 वाशर डालने हैं, ठीक है। तीसरा क्या, वाशर को उठाया, फिर क्या, ट्रांसपोर्टेशन, वाशर को कार्यमेज तक ले गया, ठीक है। चौथा ऑपरेशन, वाशर को बेल्ट में असेंबल किया। फिर उसके बाद हाथ को नट तक ले जाया गया, ट्रांसपोर्टेशन, नट तक ले जाना, नट को उठाना एक ऑपरेशन है, फिर वापस ले आना ट्रांसपोर्टेशन है। फिर क्या किया, नट को बोल्ट में असेंबल करना यानी कसना, ठीक है। उसके बाद डीले यानी कि ऐसे प्रतीक्षा करना, ठीक है। प्रतीक्षा करना किसका, ये देखिए प्रतीक्षा किसका करेगा, अब इसके काम को, मतलब ले आएगा जो भी चीजें हैं। तो लेफ्ट हैंड अब फिर लेके आएगा नया बोल्ट, ठीक है, और ये वाशर और नट का जो है ऑपरेशन करेगा। तो अब बहुत सिंपली समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे सब चीज समझ जाएगी। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का है, ये राइट हैंड का है। तो कितना जो है सिंबल जो है ऑपरेशन 2 हुआ है लेफ्ट हैंड के द्वारा, और ट्रांसपोर्टेशन 3 हुआ है, और डी स्टोरेज 1 हुआ है, या डी आप इसको क्या कहेंगे, जो पकड़ना होल्डिंग है, होल्डिंग 1 हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, राइट हैंड वाले में ऑपरेशन 6 हुआ है और डीले 1 हुआ है, बस और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूरियां और समय भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही टेबल पर है, सब चीज एक टेबल पर है, तो दूरियों को कुछ ज्यादा कुछ मायने रहा नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दूरी और समय का कुछ मायने रहा नहीं, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं हर चीज में, लेकिन आप लिख सकते हैं अगर दूर दूर है तो, ठीक है। अब अगला चीज है मल्टीपल एक्टिविटी प्रोसेस चार्ट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।